तो दोस्तों यहां पर अब हमको B1 सेल में लोन अमाउंट दी गई है, B2 सेल में इंटरेस्ट रेट दी गई है, B3 सेल में पीरियड दिया गया है। अब इसके आधार पर हमको B7 सेल में वीकली ईएमआई निकालनी है, ठीक है। B8 सेल में मंथली ईएमआई निकालनी है, B9 सेल में क्वार्टरली निकालनी है, B10 सेल में सेमी एनुअल निकालनी है और B11 सेल में एनुअल ईएमआई की गणना हमको करनी है। और ये जो हम करेंगे चैट जीपीटी की सहायता से करेंगे। तो बस ऐसा ही प्रॉम्प्ट हमको चैट जीपीटी को दे देना है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और यहां पर चैट जीपीटी टाइप करेंगे और ये चैट जीपीटी की जो पहले वाली लिंक है इस पे हम क्लिक करेंगे और ये स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके का हमको इंटरफेस मिलेगा। यहां पर अब हम प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे, शीट 1 में B1 सेल में लोन अमाउंट दी गई है। ये शीट 1 में B1 सेल में क्या दी गई है, लोन अमाउंट दी गई है। क्या कह रहा है अब ये B2 सेल में ब्याज दर मतलब इंटरेस्ट रेट दी गई है। ये B2 सेल में ब्याज दर दी गई है। अब आगे क्या कह रहा है ये, और B3 सेल में अवधि मतलब पीरियड दिया गया है। ये B3 सेल में उसकी अवधि दी गई है। अब आगे क्या कह रहा है, B7 सेल में साप्ताहिक मतलब वीकली, ये B7 सेल में साप्ताहिक, B8 सेल में मासिक, ये B8 सेल में मासिक, B9 सेल में तिमाही, ये B9 सेल में तिमाही, और B10 सेल में, ये B10 सेल में अर्धवार्षिक, ठीक है ना। ये B10 सेल में अर्धवार्षिक और B11 सेल में वार्षिक ईएमआई की गणना करें, फार्मूला बताओ। ये प्रॉम्प्ट हमको यहां पर देना है। हमने कुछ नहीं किया है, बस जैसा सेल एड्रेस लिखा है वैसा हमने लिख दिया है और जैसा हमको चाहिए, जैसे हमको वीकली ईएमआई चाहिए तो हमने वीकली वहां पे टाइप कर दिया। और अब हम फार्मूला बताओ, और अब हम क्या करेंगे, ये अप एरो पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमको बता रहा है आप एक्सेल में दिए गए डेटा के आधार पर ईएमआई की गणना करने के लिए पीएमटी फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। देखिए हमको पता नहीं था कि ईएमआई की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूले का यूज किया जाता है। इसने हमको बता दिया कि आप ईएमआई की गणना करने के लिए पीएमटी फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि ईएमआई की गणना अलग अलग अवधि साप्ताहिक, मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक के लिए करनी है, हमें ब्याज दर और अवधि को उसी अनुसार एडजस्ट करना होगा। ये देखिए अब ये खुद ही हमको करके देगा और इसने ये हमको फार्मूला दे दिया है। देखिए B7 सेल में साप्ताहिक ईएमआई के लिए बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूले को हमको यहाँ से कॉपी करना है और ये वीकली में यहाँ पे हमको इसको पेस्ट कर देना है। तो ये इसने हमको वीकली ईएमआई निकाल के दे दी, ठीक है। फिर ये यहाँ पे B8 मासिक ईएमआई के लिए ये फार्मूले को हमको यहाँ से कॉपी करना है, ये कॉपी किया यहाँ से और ये B8 सेल में इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब क्वार्टरली के लिए ये B9 सेल में तिमाही ईएमआई के लिए, तो ये फार्मूले को यहाँ से कॉपी करना है और ये तिमाही में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये क्वार्टरली में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब सेमी एनुअल मतलब अर्धवार्षिक के लिए, तो ये देखिए B10 अर्धवार्षिक ईएमआई, ये अर्धवार्षिक ईएमआई के लिए यहाँ से इसको कॉपी किया और ये अर्धवार्षिक में इसको यहाँ पे हमने ये पेस्ट कर दिया। ये अर्धवार्षिक ईएमआई निकल के आ गई। अब वार्षिक के लिए, तो वार्षिक के लिए फिर क्या करना है हमको, ये B11 वार्षिक ईएमआई, बस कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से कॉपी किया और ये यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हम अलग अलग वीकली ईएमआई के लिए अलग पीएमटी फंक्शन लगाते, मंथली के लिए अलग निकालते, क्वार्टरली के लिए अलग, सेमी एनुअल के लिए अलग और एनुअल के लिए अलग अलग फंक्शन लगाते, तो कितना टाइम हमारा बर्बाद हो जाता और उसमें गलतियां होने की संभावना भी काफी अधिक रहती। यहाँ पे हमको बिना कुछ नॉलेज के भी हमने यहाँ पे सारी ये
ईएमआई की गणना करके यहाँ पे निकाल ली। तो दोस्तों, अब हम सीखेंगे 1 लाख रुपए के मूलधन पर 12% इंटरेस्ट रेट पर 2 वर्ष के लिए, मतलब 24 महीने के लिए कितनी हमको ईएमआई चुकानी पड़ेगी, कितना हमको इंटरेस्ट इसका चुकाना पड़ेगा, और इसका मूलधन क्या रहेगा, हर महीने मूलधन क्या रहेगा और बैलेंस क्या बचेगा हर महीने, ये अब हम सीखेंगे वीबीए कोडिंग की सहायता से। तो इसके लिए अब हम वीबीए में कोडिंग करके एक मैक्रो क्रिएट कर लेंगे। तो अब आप कहोगे कि हमको तो वीबीए कोडिंग का नॉलेज ही नहीं है, तो ये जो वीबीए में कोडिंग जो है ये करके देगा हमको चैट जीपीटी। तो चलिए अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देख के वीबीए में कोडिंग करवाते हैं और ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे, एक्सेल वीबीए में शीट 3 पर 1 लाख रुपए के प्रिंसिपल, 12% वार्षिक ब्याज दर और 2 साल मतलब 24 माह की अवधि के लिए ईएमआई, ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट और बैलेंस अमाउंट की रिपोर्ट तैयार करने का कोड लिखें, और ये अप एरो पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब ये हमको वीबीए में कोड तैयार करके दे रहा है। ये उसने वीबीए कोडिंग यहाँ पे हमको उसने करके दे दी है। अब यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे, शीट नंबर 3 पे जाएंगे और अल्ट के साथ F11 की प्रेस करेंगे। अब ये वीबीए प्रोजेक्ट विंडो में शीट नंबर 3 जो है इस पे यहाँ पे अब हम डबल क्लिक करेंगे और जो कोड हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ से अब हम क्लोज कर देंगे। अब हम शीट नंबर 3 में डेवलपर टैब में जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर डेवलपर टैब नहीं दिखता है तो फाइल में जाना है, ठीक है। फाइल में ऑप्शन पे क्लिक करना है और कस्टमाइज रिबन में ये डेवलपर टैब है, इसको यहाँ से हमको चेक करना है। ये अगर अनचेक है तो यहाँ से इसको चेक करना है और ओके कर देना है, तो ये आपका डेवलपर टैब शो हो जाएगा। तो अब ये हमको डेवलपर टैब में जाना है और ये मैक्रो पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी शीट नंबर 3 जनरेट ईएमआई रिपोर्ट यहाँ पे हो जाएगी। अब हम यहाँ से इसको रन कर देंगे और ये जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमारी मंथली ईएमआई रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए ईएमआई हर महीने एक जैसी रहेगी, इंटरेस्ट जो है वो हर महीने घटता जाएगा, ठीक है ना, हर महीने इंटरेस्ट घटता जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे हर महीने का मूलधन है वो यहाँ पर बढ़ता जाएगा और बैलेंस अमाउंट जो है वो हर महीने घटता जाएगा और लास्ट के 24वें मंथ में जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये इसमें बॉर्डर लगा देंगे। ये बॉर्डर लगा दिया हमने इसमें, ठीक है। और ये जो हेडिंग है हमारा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मंथली ईएमआई रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मंथली ईएमआई रिपोर्ट जो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से बनाई है ये आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे अब हमने पोस्ट ऑफिस में एक आरडी खुलवा रखी है जिसमें 1000 रुपया पर मंथ हम जमा कराते हैं। 8% उसकी इंटरेस्ट रेट है और पीरियड है उसका 36 महीने। तो उसकी फ्यूचर में मिलने वाली अमाउंट की हमको गणना करना है, मतलब 1000 रुपये पर मंथ की राशि पर 8% इंटरेस्ट रेट पर 36 महीने बाद मिलने वाली अमाउंट की हमको गणना करना है। तो उसके लिए अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि 1000 रुपये की मासिक निवेश राशि, 8% वार्षिक ब्याज दर और 36 महीने की अवधि के लिए भविष्य मूल्य मतलब फ्यूचर वैल्यू की गणना करें, फार्मूला बताओ, और ये अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हमको एफवी फंक्शन यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। ये देखिए उसने हमको यहाँ पे एक्सेल फार्मूला बनाकर दे दिया है। आप एक्सेल में एफवी फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं और ये उसने हमको फार्मूला बना के दे दिया है। आप यहाँ इसको नीचे समझ भी सकते हैं और अब इस फार्मूले को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और ये यहाँ पे इसको
पेस्ट कर देंगे। तो ये अब इसने हमको फ्यूचर वैल्यू मतलब 1,000 रुपये पर मंथ 8% इंटरेस्ट रेट और 36 महीने बाद मिलने वाली अमाउंट जो हमारी रहेगी वो रहेगी 40,806 रुपये। तो अब यहां पे हमने 1,00,000 रुपए का कोई लोन लिया है और उसकी इंटरेस्ट रेट है 12% और उसकी मंथली ईएमआई जो हमने तय की है वो है 4,707 रुपये। तो ये कितने महीने तक हमको भरना पड़ेगा ये हमको निकालना है। तो अब हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देंगे कि 12% वार्षिक ब्याज दर है ना, 4,707 रुपये ईएमआई और 1,00,000 रुपए के प्रिंसिपल अमाउंट है, तो यह लोन हमको कितने समय के लिए भरना पड़ेगा, एक्सेल फार्मूला बताओ। और ये अब हम अप एरो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमको यहाँ पे बता रहा है कि आप इसे एक्सेल में एन पर फार्मूले का उपयोग करके निकाल सकते हैं। और ये नीचे इसने एन पर का फार्मूला दे दिया है और यहाँ पे इसने हमको समझा भी दिया है। तो आपको अब यहाँ से फार्मूले को कॉपी करना है और ये मंथली पीरियड में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये 1,00,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट 12% और मंथली ईएमआई 4,707 रुपए है। ये जो लोन अमाउंट है हमको 24 महीने तक भरना पड़ेगा। तो अब आपको कोई भी लोन कैलकुलेशन में घंटों लगाने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी और एक्सेल की मदद से आप तेज, सटीक और स्मार्ट तरीके से ईएमआई निकाल सकते हैं और वो भी चंद सेकंड में। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप इसी तरीके की स्मार्ट ट्रिक्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम और भी कमाल की ट्रिक्स सीखेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, डिजिटल बनिए। धन्यवाद दोस्तों।